हेलो फ्रेंड्स। जो आपका आरआरबी का जो एग्जाम होने वाला है अगस्त में, आरआरबी का पीओ और क्लर्क का, पीओ और क्लर्क का, तो आपका जो प्री होगा उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं कि उस एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितना आएगा रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ्स क्वेश्चन कितना आएगा। और लास्ट में आपको मैं इसका एक सैंपल पेपर भी दिखा दूंगा कि पेपर कैसे टाइप के आते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के हैं। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। आपकी निगेटिव मार्किंग जो रहेगी 1/4 रहेगी। यानी आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग का आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं वो 40 क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो आपका जो सिलेबस बनता है बैंकिंग का और एसएससी का, बैंक और एसएससी दोनों के सिलेबस बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि एसएससी का सिलेबस ना पढ़ने लग जाएं आप। बैंकिंग में रहता है कम क्वेश्चंस, बट कम क्वेश्चन में आपको ज्यादा स्कोर करना होता है। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, इनइक्वालिटीज के रहेंगे, सिलोलिज्म के रहेंगे। सिलोलिज्म जिसमें कथन और निष्कर्ष होता है, कथन वाले प्रश्न, डबल लाइनअप, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर पजल। यहां से यहां तक का जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट बेस्ड है। जैसे सर्कुलर वाला जैसे बोला है कि वृत्त में, ये सर्कुलर वाले में क्या होता है, वृत्त में आपको व्यक्तियों को बैठाना होता है, लीनियर वाले में आपको एक रेखा में लोगों को बैठाना होता है। और फ्लोर पजल, ये फ्लोर पजल भी बहुत आ रहे हैं आजकल ये प्रश्न। तो फ्लोर इस प्रकार का फ्लोर रहेगा, उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आपको लोगों को यहाँ पर बैठाना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इनकी खासियत ये है कि इनमें 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने मिलेंगे। और कई बार तो पीओ के एग्जाम में आपको 20-20 क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, 20-20 क्वेश्चन भी यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये इसमें आपको पकड़ बना के रखनी है। फ्लोर पजल में, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें अगर आपकी पकड़ बन जाती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद क्या है आपका, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, अरेंजमेंट पैटर्न है, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन भी बहुत टफ टाइप के आ जाते हैं कई बार। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने मिल जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसमें बोला जाता है कि एक लड़का बाएं से दाएं या दाएं से बाएं में किस स्थान पर बैठा है, ऐसा वाला क्वेश्चन जो आता है। और डायरेक्शन डिस्टेंस, यानी ये जानते ही दिशा आपको बतानी होती है, उत्तर दक्षिण। और वर्बल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम जो टॉपिक है, मिनिमम जो स्कोरिंग टॉपिक है वही करना है। क्योंकि इसमें कई बार बंच में क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं। कई जो टॉपिक हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन, एक टॉपिक में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन वाले जो टॉपिक है उसका आपको प्रिपरेशन ज्यादा करना है। अभी मैं जो सैंपल पेपर दिखाऊंगा उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन या टॉपिक कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं। आगे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स के आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आरआरबी का पेपर है। मैं आईबीपीएस, एक आईबीपीएस भी होता है जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग और एक लैंग्वेज रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज रहेगा। बट आरआरबी के प्री में ये 80 मार्क्स का ही होगा, 80 मार्क्स का ही होता है। और इसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपके जो पहला जो दिख रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल आने ही हैं। पीओ में तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लर्क में भले कम हो सकते हैं, बट पीओ का जो होगा 5 से 10 क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, पीओ और क्लर्क का, आरआरबी पीओ और क्लर्क का दोनों का पेपर अलग अलग आएगा। ये मत सोचिएगा कि एक साथ आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन तो मस्ट है, बैंकिंग का सबसे फेवरेट चीज है ये सिंप्लीफिकेशन, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम दिए जा सकते हैं जो कैलकुलेटिव बेस्ड होते हैं। कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा आपके हैवी कैलकुलेशन चेक किए जाते हैं कि आपकी गणित में पकड़ कितनी है, उसको देखी जाती है। डेटा से एफिशिएंसी इसमें भी आता है। उसके बाद यहां से ये जो लाभ हानि है, लाभ प्रतिशत अनुपात और चक्रवृद्धि ब्याज, समय गति दूरी, समय कार्य, इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, औसत है, नाव नदी है, ट्रेन पर बेस्ड क्वेश्चन है, पाइप सिस्टम है, इतनी यहाँ से जितने भी टॉपिक हैं आप इसमें से मान के चलिए एक एक क्वेश्चन बस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हर टॉपिक में से उठा लीजिए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से आपका अगर 20 क्वेश्चन बन रहा है, 20 क्वेश्चन बन रहा है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे कम टॉपिक्स है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे आपके कम टॉपिक्स है, लेस टॉपिक्स है,
और आपका स्कोर यहाँ पे आप ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके पास बेनिफिट है। और यहाँ पर आपके पास टॉपिक ज्यादा है और स्कोर कम होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और हर टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर डेटा इंटरप्रिटेशन है, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण है, इन सब टॉपिक में आप अगर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आरआरबी क्लर्क के प्री निकालने के लिए। पिछले बार की अगर कट ऑफ की मैं अगर बात करूं, पिछले बार का जो कट ऑफ रहा था छत्तीसगढ़ के लिए 70-80 में 70 कट ऑफ गया था, 80 में 70 कट ऑफ गया था। और ये एक चीज और बता दूं कि मैथ्स के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ आपका तैयार होता है और रीजनिंग के लिए भी आपका इंडिविजुअल कट ऑफ, यानी आपको इसमें भी इसका भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मान लो 15 नंबर आपका मैथ्स में है और इसमें भी मान लो 15 नंबर है, तो आपको 15 नंबर में इसको क्रॉस करना पड़ेगा, 16 नंबर 17 नंबर इससे ज्यादा ही लाना पड़ेगा। और इसके लिए भी कट ऑफ जो होगा 15 से आपको ज्यादा ही नंबर लाने होंगे, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर माना जाएगा। इसके बाद टोटल आपका कट ऑफ तैयार होगा, जिसमें आपको ये टोटल कट ऑफ भी बनेगा, उसको भी आपको क्लियर करना जरूरी है। चलिए आपको मैं सैंपल पेपर भी दिखा देता हूं कि सैंपल पेपर किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आरआरबी पीओ का। आरआरबी पीओ का पेपर किस प्रकार का रहेगा, आरआरबी पीओ का पेपर किस प्रकार का आता है, कितने क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये रहा आपका आरआरबी पीओ का पेपर, क्लियर है। तो ये जैसे कि मैंने बताया पीओ में आपके सीटिंग अरेंजमेंट के ये जो क्वेश्चंस है, ये वाले ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है आपके, क्लियर है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके यहीं पे देखने मिल गए। ये हो गया आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद ये आपका कूट भाषा वाला, जो यहाँ पर आपके वर्डिंग दिए रहते हैं, जिसमें आपको लेफ्ट के कूट को बताना रहता है, बिहाइंड के यहाँ से इसको सॉल्व करके बताना होता है। ये भी कई बार बंच में आते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 8 9 10 11 12 4 क्वेश्चन आपको तो यही देखने मिल गए। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आपको मिला है, 7 व्यक्ति ABCDE सप्ताह में मंदिर अलग जाते हैं लेकिन आवश्यक नहीं क्रम में जाते हैं, यानी ये आपको क्रम में जमाने वाला क्वेश्चन है। ये भी आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पीओ में कोशिश ये की जाती है कि आप क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा दें या आपका टाइम वेस्ट हो, वैसे कुछ ज्यादा दिए जाते हैं। तो इसमें आपको कोशिश ये करने की जो क्वेश्चन इजी हो फटाफट वो क्वेश्चन आपको बना रहे हैं। इसके बाद ये आपका इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन होता है इनइक्वालिटीज क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको एक कथन दिया होता है, एक निष्कर्ष होता है, इसके निष्कर्ष के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर पीओ के एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं। ये हो गया आपका 2 समानांतर रेखा में बैठे हुए व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके अनुसार आपको व्यक्तियों को बैठाना है, क्लियर है। देखते जा रहे हैं आप कि पीओ में आपके सबसे ज्यादा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन वाले, इस टाइप के जो लंबे लंबे क्वेश्चन है आपको पूरा भर भर के दिया गया है। और क्या दिया गया है देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये हो गया आपके ये अल्फाबेट में आपको बताना होगा कि बाएं से दाएं में कौन सा अंक है, इसको देख के आपको बताना होगा। ये टोटली आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। और ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, यानी ये कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, ये बस अंदाजा लगाया गया पेपर इस प्रकार से आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन। वैसे अगर मैं आपको ले जाऊं मैथ्स के क्वेश्चन में, संख्यात्मक अभियोक्ता के प्रश्न को अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए एक मिश्रण का, चक्रवृद्धि ब्याज का, वैसे एक एक क्वेश्चन हर किसी से। यहाँ पे 2D 3D मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति बोला जाता है, गोले की त्रिज्या, गोला, और इससे भी प्रश्न आपको देखने मिले। उसके बाद ये जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए डेटा इनसफिशिएंसी, या इसको बोल सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, 47 48 49 से 5 क्वेश्चन आपको एक ही उसमें से पूछे दिए गए हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आप ज्यादा तैयार करेंगे तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे है यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चन, श्रृंखला वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। ये रहा आपका डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन, ये है डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा है और आपको यहाँ पर 2 जो कथन दिए हुए हैं उससे आपको बताना है कि कथन 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये हो गए, ये भी आपको 5-6 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। ये रहे आपके दंडालेख के प्रश्न, जैसे मैं बताया डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के देखने मिल सकते हैं, दंडालेख के क्वेश्चन के देखने मिल सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हर टॉपिक से आप पकड़ लीजिए, जैसे एवरेज है आपका,
एवरेज है, अनुपात समानुपात है, और ये जितने भी हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आपको ये सब में से दिए जा सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखेंगे। तो ये हो गया आपका पीओ का पेपर। अब आपको मैं क्लर्क का भी दिखाता हूं ताकि आप थोड़ा डिफरेंस कर सके। ठीक है, तो पीओ का पेपर है, तो पीओ का पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा, इसमें डीआईवाई के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आरआरबी क्लर्क के पेपर को अगर देखें तो इसमें भी आपको जैसे मैं बताया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सब में आएगा, कंपलसरी है। उसमें 5 से 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे ही। उसके बाद देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है हमारे पास। ये रहा आपका सिलॉक का क्वेश्चन। सिलॉक के क्वेश्चन भी मैंने बताया कि सिलॉक के क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपको सिलॉक के भी देखने मिलेंगे। ये दिख रहा है, ये कुछ होम पिकनिक है, कोई पिकनिक मिस्टी नहीं है, इस टाइप वाले क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर। फिर ये दो समानांतर व्यक्ति वाले, दो पंक्तियों में बैठाने वाला क्वेश्चन, मेज में ये सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, वृत्त में बैठाने वाला क्वेश्चन, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन है। और वैसे ही ये वाला, ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। और इसके बाद हम जो देख रहे हैं ये है आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। जैसे मैंने बताया था कि आपको क्लर्क में इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलेंगे, जिसमें जोड़ घटाना बिल्कुल देख रहे हैं आप। एसएससी का क्वेश्चन अलग रहता है, ये बैंकिंग का देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दिया रहता है, आपको फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जितना आप टाइम बचाएंगे आपके क्वेश्चंस के लिए आगे काम आएगा। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इसके सिंप्लीफिकेशन के भी आए हुए हैं। उसके बाद ये जो बार ग्राफ है, यानी दंड आलेख के क्वेश्चन यही होते हैं। दंड आलेख के क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के पीछे होंगे। उसके बाद अगर आपके 15-20 क्वेश्चन जब हो जाते हैं, तब आपको ये लाभ हानि के एक एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इस प्रकार के एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक में से मैंने बताया था, जैसे नाव वाले में से एक प्रश्न हो गया, कार्य दूरी में से, कार्य समय में से एक प्रश्न हो गया, आयु वाले में से एक प्रश्न हो गया। इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट एक पेपर तैयार कर दिया जाएगा। और सीरीज के तो सीरीज का तैयारी आपको करके जाना है, सीरीज में से 5 क्वेश्चन आपको देखने मिल ही जाते हैं। तो ये टोटल हो गया, एक सैंपल पेपर मैंने आपको दिखा दिया। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल अपनी तैयारी कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बैंकिंग में ये ध्यान रखिएगा कि कम टॉपिक में आपको ज्यादा पकड़ बनानी है ताकि आप ज्यादा स्कोर कर सके, है ना। आपको पूरे टॉपिक कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए उस हिसाब से अपनी तैयारी आप रखिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।